हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में चालाक प्यासे कौवे की कहानी ना सुनी हो। कहानी से हटकर भी कौवा एक इंतहाई ज़हीन और चालाक परिंदा है। कौवों को हम बचपन से ही अपने इर्द गिर्द इस तरह देख रहे हैं कि अब हमें महसूस ही नहीं होता कि दरअसल ये भी जंगली परिंदे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ घरेलू कौवे से ही वाकिफ हैं, लेकिन कौवों की दुनिया में बहुत सी अक़साम मौजूद हैं, जिनमें से कई एक पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद जंगली कौवों के बारे में जानेंगे। कौवे को अंग्रेजी जुबान में क्रो कहते हैं और इसका ताल्लुक परिंदों की फैमिली कर्विडी से है। इस फैमिली में क्रोज के अलावा इनसे मिलते जुलते दूसरे परिंदे भी शामिल हैं, जिन्हें जेज, मैगपाइज और ट्री पाइज कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद क्रोज के बारे में बात करेंगे। बाकी परिंदों के बारे में इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में बात होगी। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कौवों की तफसील ये है। नंबर 1, घरेलू कौवा या हाउस क्रो। घरेलू कौवा बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया का परिंदा है, लेकिन अब ये दुनिया के कई दूर दराज के ममालिक में पहुंच चुका है, जहां इसकी आबादी मुस्तहकम हो चुकी है। इसकी जिसामत 40 सेंटीमीटर तक होती है और इसका रंग ज़्यादातर काला होता है, लेकिन गर्दन और छाती का कुछ हिस्सा ग्रे ब्लैक होता है। इस कौवे का आबाई वतन जनूबी एशियाई ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के ममालिक शामिल हैं। लेकिन अब ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के तमाम बराज़मों में पाया जाता है। चूंकि इस कौवे का इंसानी आबादी के साथ करीबी ताल्लुक है, इसलिए ये इंसानों के साथ साथ बहरी जहाज़ों में दूर दराज के इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। पाकिस्तान में घरेलू कौवा तमाम मुल्क में उन इलाकों में पाया जाता है जहां इंसानी आबादी मौजूद हो। इंसानी आबादी से दूर के इलाकों में ये आम नहीं मिलता। दुनिया के बहुत से ममालिक में इसे इन्वेसिव या घुसपैठिया समझा जाता है, क्योंकि इनकी आबादी बढ़ने से बहुत से मुकामी परिंदों की आबादी को खतरात लाहक हो जाते हैं। कौवा एक हमखोर परिंदा है जो तकरीबन सब कुछ खा लेता है। ये इंसानों का बचा खुचा खाना, गोश्त, हशरात, दूसरे परिंदों के अंडे और फल सब्जियां और बहुत कुछ खा लेते हैं। इन्हें आप अक्सर कचरा दानों में खाने पीने की अशिया तलाश करते हुए देख सकते हैं। घरेलू कौवे की ब्रीडिंग के लिए दरख्तों का होना लाजमी है, क्योंकि ये ज़्यादातर दरख्तों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। एक दरख्त पर बहुत से जोड़े इकट्ठे घोंसला बनाते हैं और एक मादा 3 से 5 अंडे देती है। अक्सर इन कौवों के घोंसले में कोयल भी अंडे दे जाती है, जिसको कौवे अपना अंडा समझकर इंक्यूबेट करते हैं और इसके बच्चे पालते हैं। इनकी ब्रीडिंग का मौसम अप्रैल से जुलाई तक होता है। कौवे इंसानी आबादी के करीब मौजूद दरख्तों पर शाम के करीब बैठना शुरू कर देते हैं और इस दौरान खूब शोर मचाते हैं। शाम से पहले आप इनके झुंडों को इन्हीं दरख्तों वाले इलाकों की तरफ प्रवास करते हुए देख सकते हैं। नंबर 2, जंगली कौवा या जंगल क्रो। जंगली कौवे को बड़ी चोंच वाला कौवा या लार्ज बिल्ड क्रो भी कहते हैं। इनका आबाई वतन मशरकी और जनूबी एशियाई ममालिक हैं। जंगली कौवा घरेलू कौवे से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। एक तो इसका रंग मुकम्मल स्याह होता है और दूसरा इसकी चोंच भी काफ़ी मोटी होती है। जंगली कौवों की आवाज़ घरेलू कौवे की निस्बत काफ़ी मोटी होती है। ये जिसामत में भी घरेलू कौवे से काफ़ी बड़े होते हैं। जंगली कौवा पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के बहुत से ममालिक, जनूब मशरकी एशियाई ममालिक और मशरकी एशियाई ममालिक की निस्बतन ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान में जंगली कौवा इस्लामाबाद, मलका कौसार मरी, गलियात, हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न, स्वात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बहुत से दीगर इलाकों में पाया जाता है। जंगली कौवे भी घरेलू कौवों की तरह तकरीबन सब कुछ ही खा लेते हैं। ये पालतू मुर्गियों के बच्चों को भी उठा ले जाते हैं। इसके अलावा इनमें छिपकलियों का शिकार करने की उम्दा सलाहियत मौजूद होती है। घरेलू कौवों की तरह जंगली कौवे भी दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं। नंबर 3, डोडर कौवा या रूक। डोडर कौवा एक मुहाजिर कौवा है जो साइबेरिया और यूरोप के ठंडे इलाकों में ब्रीड करता है, लेकिन मौसम सरमा गुजारने ये झुंड की शक्ल में गर्म ममालिक का रुख करते हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में नवंबर के अवाइल में इनकी आमद शुरू हो जाती है और ये अप्रैल में वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। इन कौवों की ख़ास बात यह है कि ये झुंड की शक्ल में रहते हैं और इनके झुंड में सैकड़ों परिंदे मौजूद होते हैं।
یہ غول در غول ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ ویسے تو ڈوڈر کوے پاکستان کے تمام میدانی علاقوں میں موسم سرما میں آتے ہیں، لیکن بالخصوص وہ بارانی علاقے جہاں مونگ پھلی کی کاشت ہوتی ہے ان کے محبوب مسکن ہیں۔ بالائی پنجاب میں ضلع اٹک مونگ پھلی کی کاشت کے حوالے سے مشہور ہے، اس لیے ان کے غول اکثر اٹک کے بارانی کھیتوں میں سردیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ کوے مونگ پھلی، سرسوں اور دیگر فصلوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ڈوڈر کووں کا شمار ذہین ترین پرندوں میں ہوتا ہے۔ ان میں مختلف پرابلمز کو حل کرنے کی بہترین صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ڈوڈر کوا یا روک ایک بڑی جسامت کا کوا ہے جس کی جسامت 44 سے 46 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے جو دور سے دیکھتے ہوئے پرپل چمکدار نظر آتا ہے۔ چونچ کا رنگ باقی جسم سے ہلکا ہوتا ہے۔ ڈوڈر کوا زیادہ تر فصلوں کے بیج اور پودے وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن ان کی خوراک میں بہت سی اقسام کے حشرات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، مردہ خور کوا یا کیرین کرو۔ مردہ خور کوا یا کیرین کرو بھی کووں کی ایک قسم ہے جو براعظم یورپ کے مغربی اور ایشیا کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو مردہ خور کوا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر مرے ہوئے جانوروں کی علائشوں کو کھاتا ہے۔ اس کا رنگ مکمل سیاہ ہوتا ہے جس پر پرپل چمک موجود ہوتی ہے، اور یہ پرپل چمک ڈوڈر کوے کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ مردہ خور کوا ڈوڈر کوے کی نسبت جسامت میں بڑا ہوتا ہے۔ مردہ خور کوے کو ڈوڈر کوے میں بعض اوقات فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی چونچ کو دیکھ کر دونوں میں بآسانی فرق کیا جا سکتا ہے۔ کیرین کرو یا مردہ خور کوے کی چونچ کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ پاکستان میں مردہ خور کوے یا کیرین کرو آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بہت سے علاقوں میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ ڈوڈر کوے کی نسبت مردہ خور کوے یا کیرین کرو عموماً بڑے گروہوں میں نہیں پائے جاتے، البتہ یہ سردیوں میں چھوٹے موٹے جھنڈ بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کووں کی آوازوں میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ ویسے تو ان کا گزر بسر علائشوں پر ہوتا ہے، لیکن حشرات، کیڑے مکوڑے اور بیج، پھل، چوہے اور دیگر چھوٹے ممالیہ جانور بھی ان کی خوراک میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچرا دانوں میں موجود بچے کچے کھانے بھی کھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 5، عام ریون یا کامن ریون۔ عام ریون بھی پاکستان میں ملنے والے کووں کی ایک قسم ہے جو جسامت میں تمام کووں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ مکمل سیاہ ہوتا ہے۔ اس کی جسامت 63 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جو باقی کووں سے کافی بڑی ہوتی ہے۔ ان کی عمر 23 سال تک ہوتی ہے۔ یہ کووں کی دنیا کے ایک وسیع رقبے پر پائی جانے والی نوع ہے۔ یہ کوا جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو چھوڑ کر باقی تمام براعظم ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام براعظم یورپ، شمالی امریکہ اور افریقہ کے شمالی حصوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ تمام ملک میں پایا جاتا ہے۔ کامن ریون کا صدیوں سے انسانوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پاکستان میں چونکہ گھریلو کوا زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کامن ریون کی آبادی نسبتاً کم ہے، لیکن دنیا کے ان ممالک میں جہاں گھریلو کوا نہیں پایا جاتا، کامن ریون ایک عام پائے جانے والا کوا ہے۔ ان کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے بہت سے کسان انہیں فصلوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک ہمہ خور پرندہ ہے جو تقریباً سب کچھ کھا لیتا ہے، یہی چیز اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ان کی خوراک میں گھر کا بچا کھچا کھانا، حشرات، کیڑے مکوڑے، پھل اور بیج وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں ریون کرو زیادہ تر دیہی علاقوں میں ملتا ہے کیونکہ شہری علاقوں میں ان کی بیڈنگ کے لیے زیادہ درخت موجود نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں ان پر گھریلو کووں کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں جنگلات کا اچھا خاصا رقبہ موجود ہو۔ یہ کوے چھوٹی عمر میں گروہ بناتے ہیں، لیکن جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں تب سے یہ صرف جوڑوں کی شکل میں گھومتے ہیں۔ باقی کووں کی طرح کامن ریون بھی ایک انتہائی ذہین پرندہ ہے۔ نمبر 6، بھوری گردن والا ریون یا براؤن نیکڈ ریون۔ بھوری گردن والا ریون یا براؤن نیکڈ ریون بھی ایک بڑی جسامت کا کوا ہے، لیکن اس کی جسامت عام ریون کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے جس پر پرپل چمک موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی گردن اور سر سیاہی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ بھی عام ریون جتنی موٹی نہیں ہوتی۔ بھوری گردن والا ریون براعظم افریقہ کے شمالی حصوں میں کینیا تک پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جزیرہ نما عرب اور مشرق وسطیٰ سے ہوتا ہوا ایران اور پاکستان میں بلوچستان کے علاقے تک پایا جاتا ہے۔ بلوچستان اس کی رینج کی آخری حد ہے، اس لیے یہ پاکستان میں بلوچستان میں ہی پایا جاتا ہے، البتہ چند ایک رپورٹس بلوچستان سے باہر بھی موجود ہیں۔
कौवों की बाकी अकसाम की मानंद बुरी गर्दन वाला रेवन भी एक हमाखोर और ज़हीन परिंदा है। इसकी खुराक में बहुत सी अकसाम के बीज, फल, पौधे, कीड़े मकोड़े, मुर्दा जानवर और इंसानों का बचा कुचा खाना शामिल है। ये दरख्तों, चट्टानों या खंडरात में घोंसला बनाते हैं। दीगर कौवों की निस्बत ये इंसानी आबादी से थोड़ा फासले पर रहते हैं। नंबर 7, यूरेशियाई जैकडा या यूरेशियन जैकडा। यूरेशियन जैकडा भी पाकिस्तान में पाए जाने वाले कौवों की एक किस्म है जिसका सर आम कौवों से थोड़ा बड़ा होता है। इसे वेस्टर्न जैकडा भी कहते हैं। ये कौवा दुनिया में बराज़म यूरोप के अलावा अफ्रीका के कुछ शुमाली इलाकों, मशरक़ वुस्ता, जज़ीरा नुमा अरब से लेकर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक पाया जाता है। इसकी कुछ आबादी मौसम सरमा में हिजरत भी करती है। पाकिस्तान में यूरेशियन जैकडा कौवा ज़्यादातर हज़ारा डिवीज़न में बालाकोट और आज़ाद कश्मीर में वादिय नीलम में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये मुल्क के शुमाल में काफ़ी इलाकों में मौजूद हो सकता है। यूरेशियन जैकडा एक छोटी जिसामत का कौवा है जो घरेलू कौवे से काफ़ी छोटा नजर आता है। इसकी जिसामत 34 से 39 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग स्याह होता है लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा ब्लैकिश ग्रे रंग का होता है। आंखों के बाहर हल्के रंग का आयरस मौजूद होता है। ये भी बाकी कौवों की तरह तकरीबन सब कुछ ही खा लेता है। यूरेशियन जैकडा भी एक ग्रोह में रहने वाला परिंदा है और इसके झुंड में बाज़-औक़ात सैकड़ों परिंदे मौजूद हो सकते हैं। ये उम्र भर के लिए जोड़ा बनाते हैं और ग्रोह में मुख्तलिफ परिंदों के रुतबे में फ़र्क होता है। चूंकि ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए दुनिया भर में फार्मर्स इनसे काफ़ी परेशान रहते हैं। नंबर 8, सुर्ख चोंच वाला चौफ या रेड बेल्ट चौफ। चौफ भी कौवों की एक किस्म है जिनकी खास बात इनकी सुर्ख या पीले रंग की चोंच होती है। दुनिया भर में चौफ की 2 अक़साम पाई जाती हैं और दोनों ही पाकिस्तान में भी मिलती हैं। सुर्ख चोंच वाला चौफ दुनिया में जज़ायर बरतानिया से लेकर यूरोप के कुछ जनूबी इलाकों, अफ्रीका के शुमाली इलाकों, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, इंडिया और चीन तक पाया जाता है। पाकिस्तान में रेड बेल्ट चौफ आपको गिलगित बल्तिस्तान में खुंजराब, अस्तोर और हुंजा के इलाकों में मिल सकता है। इसका रंग गहरा चमकदार स्याह और इनकी चोंच और टांगों का रंग सुर्ख होता है। रेड बेल्ट चौफ उम्र भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। ये हर सीजन में अपने पुराने घोंसले को ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी खामाखोर परिंदा है जिसकी खुराक में ज्यादातर कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये बीज और फल भी खा लेता है। रेड बेल्ट चौफ की आबादी दुनिया भर में कम हो रही है, लेकिन IUCN के मुताबिक फिलहाल इनको मादूमी का कोई खतरा नहीं। नंबर 9, पीली चोंच वाला चौफ या येलो बिल्ड चौफ। पीली चोंच वाला चौफ या येलो बिल्ड चौफ भी पाकिस्तान में पाए जाने वाला एक कौवा है और ये चौफ की दूसरी किस्म है। इनका रंग गहरा स्याह होता है, लेकिन पहली किस्म के बरक्स इनकी चोंच पीले रंग की होती है। अलबत्ता दोनों अनवा की टांगों का रंग सुर्ख होता है। येलो बिल्ड चौफ जनूबी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और सेंट्रल एशिया से लेकर पाकिस्तान से होते हुए नेपाल और भारत और चीन तक पाया जाता है। रेड बेल्ट चौफ की तरह येलो बिल्ड चौफ भी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। इनका बर्ताव बहुत हद तक रेड बेल्ट चौफ से मिलता जुलता है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में पाई जाने वाली कौवों की 9 अक़साम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।